हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं सनोज आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं, जिसमें एक क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, देखिएगा BD यहाँ है और DC, ठीक है, की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो AB और AC ज्ञात करना है हमें, ठीक है। यानी कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे D दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे तो मैं E ले सकता हूँ और यहाँ पे एक और बिंदु F ले सकता हूँ। अब आपने सुना कि एक वृत्त के परिगत यानी कि जस्ट बाहर इससे स्पर्श करते हुए एक त्रिभुज बनाया गया है। क्या बनाया गया है? त्रिभुज। अब देखिए, तो यहाँ पे ये स्पर्श बिंदु है दोनों, ठीक है। तो अब इस हम प्रश्न को समझेंगे। चैनल का नाम है गूगल मैथ्स, और अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो आप मिले, मतलब डाला जाए तो वो आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक हम लोग मतलब एक सूत्र जानते हैं कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। क्या होती है जी? अब देखिए, यानी कि अगर B से एक स्पर्श रेखा, मतलब B एक बिंदु है, यहां से स्पर्श रेखा खींची गई है, तो इसका मतलब है कि BE और BD समान होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं BE इज इक्वल टू BD बराबर 8 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाला 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां हम लिख सकते हैं CD और CF। CD इज इक्वल टू CF बराबर कितना? ये 6 है तो 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अब आप लिख सकते हैं AE बराबर AF। क्या लिख सकते हैं? AE बराबर AF। अब ध्यान दीजिए, AE और AF का कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हमने इसको X लगा दिया, यानी X रख लिया। तो बराबर में हम लोग क्या रख देंगे? X। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा BC है, इसकी लंबाई 14 हो गई। BC यहाँ से यहाँ तक है तो इसकी लंबाई 14 हो गई। AB जो है, AB की लंबाई 8 + x हो गया, ठीक है। और AC की लंबाई 6 + x यानी कि 6 + x हो गया, ठीक है। यानी कि तीनों भुजा हमें प्राप्त हो गई, ठीक है। इस बड़े त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है पहले, ठीक है। तो पहले क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले हमें S निकालना पड़ेगा। S का मतलब होता है अर्ध परिमाप। S का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप। हिरोन सूत्र से बनेगा क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज है। तो सूत्र होता है A + B + C/2, ठीक है। तो A मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, यानी कि पहला वाला भुजा जो है वो BC है, तो हो जाएगा 14, ठीक है। दूसरा होगा 8 + x, तीसरा हो जाएगा 6 + x/2। अब देखिए, इसको जोड़िए, 14 और 6 20 और 8 28, 28 + 2x/2। अगर इसमें से हम कॉमन लेते हैं तो 2 × 14 + x/2 होगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 14 + x, यानी कि अर्ध परिमाप कितना निकल गया? 14 + x। अब देखिए, हिरोन सूत्र से, किस सूत्र से? हिरोन सूत्र से, ठीक है। अब क्या होगा? हिरोन सूत्र से √S × S - A × S - B × S - C, यही ना होता है। अब ध्यान दीजिए,
एस की जगह पर हमारा कितना निकल गया 14 प्लस एक्स, इसको ऐसे रख देंगे। फिर 14 प्लस एक्स और माइनस ए नंबर भुजा यानी कि 14, ठीक है। फिर इंटू 14 प्लस एक्स, फिर बी नंबर भुजा, तो बी है क्या है 8 प्लस एक्स, यानी 8 प्लस एक्स, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 14 प्लस एक्स और फिर माइनस में लिखेंगे 6 प्लस एक्स। नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर लोगे दिख रहा है, ये रूट अंडर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक दिख गया, ठीक है। अब यहाँ आ गया, अब फिर यहाँ से हम काम करेंगे। तो देखिए ये 14 प्लस एक्स हम लोग लिख देंगे, 14 प्लस में एक्स, यहाँ दिखाई दे रहा है ना 14 प्लस एक्स। फिर यहाँ पे देखिए ये 14 है और ये 14 है, खत्म हो जाएगा, बच कितना जाएगा एक्स। फिर देखिए यहाँ पे 14 प्लस में एक्स माइनस में 8 माइनस में एक्स हो जाएगा, यानी माइनस से चिन्ह बदल गया। फिर 14 प्लस एक्स माइनस में 6 माइनस में एक्स, ठीक है, ये रूट अंडर आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए आगे। अब क्या है कि ये 14 प्लस एक्स तो हमें लिखना ही है, 14 प्लस में एक्स, फिर एक्स ये वाला। अब देखिए इस एक्स से ये एक्स चल जाएगा, तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा जी 6, ठीक है, यानी कि गुणा में। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए इस x से ये x चला जाएगा, तो 14 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 8, दिख रहा है आप लोग को। अच्छा यहाँ नीचे दिखेगा, चलिए 14 प्लस में x, ठीक है। अब यहाँ है x, तो 8 में 6 से गुणा करेंगे तो 48 x हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब देखिए अब इस 48 में से हम निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 3x, और फिर लिख सकते हैं 14 प्लस में x, लिख सकते हैं कि नहीं। इस 48 को तोड़े हैं दो भागों में, 16 और 3 में, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इस 16 के लिए 4 बाहर निकल जाएगा, इधर अंदर बच गया 3x और इधर क्या बच गया 14 प्लस में x। ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया किसका, इस बड़े वाले त्रिभुज का। क्या निकल गया जी, इस बड़े वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे इधर इधर दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा, यहाँ हाँ चलिए इस पर बना, याद रखिएगा यहाँ 14 प्लस एक्स आया हुआ है, 14 प्लस एक्स। अब क्या है कि मैंने क्या किया कि इसको मिलाया, टोटल को मिलाया, यानी कि ए से एडी लंब बीसी पर डाला, ठीक है, सी से सीई लंब ई पर डाला, सॉरी मतलब ए बी पर डाला, और यहां से मिल रहा है। फिर यहां देखिए इससे इसको मिलाया। अब इस प्रकार हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, कौन, बी ई सी। त्रिभुज क्या प्राप्त हो रहा है जी, त्रिभुज बी ई सी, ठीक है। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज बी ई सी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसका निकालना है जी त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल। फिर उसके बाद एक ऐसा एक त्रिभुज यहाँ है, जैसे देखिए एक है ए डी बी, ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ है, तो सभी त्रिभुज दिख रहे हैं आपको। चलिए अब हमने क्या किया कि त्रिभुज एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज बी ई सी बराबर, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट, आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 हो गया, ठीक है। और इस त्रिभुज का आधार कितना है जी 14, और ऊंचाई कितना है 4, यानी वृत्त की त्रिज्या जो होगी वही ऊंचाई होगी। तो 2 से काटेंगे इसको, तो ये कितना मतलब कट जाएगा 2 मतलब कट जाएगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 28 मीटर स्क्वायर, 14 दूनी 28, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट वाला त्रिभुज है, ठीक है, इसे 3 भागों में बांट दिया है। देख लीजिए कौन सा त्रिभुज है,
ये वाला छोड़ करके इसको लिखिए BOC। BOC त्रिभुज, देखिए BOC त्रिभुज BOC, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4 है, ये क्या है त्रिज्या है, ठीक है, तो ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। तो BOC एक हो गया, तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कितना निकाल लिए 28। अब एक है AOB, एरिया त्रिभुज AOB, किसका जी AOB यानी कि इसका, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट, तो 1/2 हो गया, बेस हमारा क्या है 8 और प्लस में x, 8 प्लस x, और हाइट कितना है जी 4, यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या हुआ तो ये भी 4 होगा। अब इसको फिर हम 2 से काटेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा जी, इसको गुणा करिएगा तो 16 और प्लस में 2x, 16 और 2x, 8 में 2 से गुणा करेंगे 16 और 2 में x से गुणा करेंगे 2x, हो गया। फिर नेक्स्ट अगला, अब देखिए AOC त्रिभुज, एरिया त्रिभुज AOC, AOC। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए निकालते हैं। तो आधार इसका क्या है, तो आप जानते हैं कि 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट, तो 1/2 हो गया, बेस मतलब कितना हो गया 6 + x, 6 + x, और हाइट इसकी कितना हो गई 4 है, तो इसको काटेंगे 2, तो ये हो जाएगा 12 + 2x, ठीक है। ये हमें तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज को ऐसे, फिर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को मिलाने से एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल इन तीनों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर है कि नहीं। तो इसको इक्वल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो आइए यहां ध्यान देखिएगा, इधर करिए तो इधर ये यार है पूरा, चलिए अब ध्यान दीजिए, अब यहां बनाता हूं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा क्या है। अब देखिए सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कितना निकाले हैं 4 × √3x और फिर 14 + x, तो इसको लिखेंगे 4 3x और 14 + x, ठीक है। उसके आगे कितने 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल लिखना है, तो तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जी, यहाँ पे देख लीजिएगा 28, फिर में क्या है 16 + 2x और फिर 12 + 2x, तो लिख दूँ 28 + 16 + 2x + 12 + 2x, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिएगा 4 और √3x × 14 + x, अब देखिए 28 और 16 और 12 जोड़िए, तो इसको जोड़ने पर 56 आ रहा है, कितना आ रहा है जी 56, और प्लस में इधर क्या आ रहा है 4x, कितना आ रहा है 4x। अब देखिए 4, फिर इधर 3x और 14 + x, ठीक है। इसको जब हम कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 14 + x, देखिए 14 चौका 56 और 4 में x है तो 4x, इस 4x से ये 4x कट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 3 × 4 + x, अब यहाँ से 14 और प्लस में x, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से रूट हटा है तो इधर स्क्वायर आएगा, रूट हटेगा तो क्या आएगा स्क्वायर, 3x, अब इंटू में क्या है 14 प्लस में x, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, सेम टू सेम 2 बार लिख सकते हैं ना। अब इससे ये वाला कट जाएगा, बच गया यहाँ पे 3x = 14 + x, अब यहाँ 3x है, इस x को इधर लेके आएंगे तो x, और यहाँ हो गया 14, अब इसको घटाएंगे तो ये 2x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 14, इसको काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा, यानी x = 7 निकल गया। यहाँ तक दिखाई दे रहा है x = 7। अब यहाँ आएंगे प्यारे दोस्त,
x का वैल्यू निकल गया है 7। x का वैल्यू क्या निकल गया है 7। तो यहाँ 7 हो गया, तो 7 और 8 कितना हो गया जी 15। यानी कि ए बी का वैल्यू कितना आ गया जी 15। फिर यहाँ पे देखिए ये ए और सी है और ये 6 है और इसका वैल्यू 7 निकला है, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। यानी कि ए बी का वैल्यू 13, ए बी का वैल्यू 13, तो ए सी का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, ए सी का वैल्यू ए बी का वैल्यू 15 और ए सी का वैल्यू 13। ए सी का वैल्यू कितना आ गया 13 और ए बी का वैल्यू कितना आ गया, ए बी का वैल्यू 15। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। एक बार फिर मैं हट जाता हूँ, आप लोग पूरा देख लीजिए, पूरा चारों तरफ घुमा दीजिए। हो गया।